which are available. So as I mentioned, यहाँ पे clearly जो अगले 10 मिनट हम आपके साथ spend करने वाले हैं, we will tell you what are the best ways to ensure that your spare parts operations are lean, accurate and transparent. Right now we are working with more than 1,200 dealer locations across the country. So we work for all the brands actually. So Mahindra, Tata, Hero, Maruti, Toyota, Kia, you name any, we are working with them. We have a very good geographical spread. सिर्फ पैसेंजर व्हीकल नहीं, टू व्हीलर के साथ भी हम काम करते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स के साथ भी काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के साथ भी काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये सारी हर इंडस्ट्री का अपना अपना चैलेंज होता है। अगर हमें सॉल्यूशन नहीं पता तो हमें एक ऑप्शन तो है कि सॉल्यूशन हम निकाल पाएं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली वी वर्क विद द डीलरशिप एंड ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रैक्टिकल एंड इंप्लीमेंटेबल। तो यही हमारी कोशिश हमेशा रहती है। ये हमारा थोड़ा सा ज्योग्राफिकल स्प्रेड है कि ये तो मध्य प्रदेश हमारा लाइट ग्रीन है, इसको हमें डार्क ग्रीन करना है। बाकी आसपास नॉर्थ वी हैव मोर लेस कवर्ड। So right now we are empaneled by OEMs. So in fact Mahindra के हम authorized inventory audit activity करते हैं। At the same time जो slow moving stock liquidation program है उसके लिए भी हम Mahindra के authorized service provider हैं। Then we are working with Tata Motors. So Tata Motors stock audit के लिए recently we have got the approval and now we are working with close to 150 dealers for their stock audits. So that will happen in next 2 to 3 months. For JCB again we are stock moving liquidation channel service provider. So we have 600 locations of JCB connected with us. तो JCB का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि डाउन टाइम कम कैसे की जाए, लेकिन उनका कोई सिस्टम नहीं था कि वो पार्ट आपस में डीलर टू डीलर कैसे ट्रांसलेट करें। तो हमने वो सिस्टम उनको ऑफर करा और आज की डेट में सारी लोकेशन ऑफ JCB आर कनेक्टेड ऑन आवर सिस्टम। तो जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि स्पेयर पार्ट का आज का चैलेंज क्या है। Yeah. So one of the biggest challenge is the block capital. Most of you are actually facing this difficulty. Dealers sitting at 4 months, 5 months of inventory. Dead stock, slow moving contribute to 40 to 50% of the total inventory. I'm not telling you something new actually. All of you, somewhere you are aware actually. This is the problem that you are facing. What we are going to discuss is that we are reiterating where the problem is and what is the solution. Parts availability, big challenge. Lot of impact on vehicle turnaround time, impacting customer satisfaction. Stock mismatch, chances of pilferage, financial losses, capital is blocked. So with all those challenges in place, should we give up? Okay, this is the way we have to live, or there is some solution. और कभी-कभी क्या है प्रॉब्लम जब तक कोई दूसरा बताए ना तो उसका एहसास भी नहीं होता। जैसे मेरे को कोई ओवरवेट ना बोले तो तब मुझे लगता नहीं मेरा ओवरवेट है, ठीक है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है समझना कि ये सारी प्रॉब्लम हम सबकी हैं और हम इसको मैनेज कौन कर रहा है? आप लोग मैनेज कर रहे हैं स्पेयर पार्ट बिजनेस। यहाँ पर कोई भी डीलर प्रिंसिपल मैनेज तो नहीं कर रहा, लेकिन बहुत लाखों करोड़ों का माल मेरे स्टॉक में पड़ा है जो कोई बंदा मैनेज कर रहा है और वो कैसा मैनेज कर रहा है वो आपकी बैलेंस शीट आपको बता रही होगी। तो कहने का मतलब ये उसकी गलती नहीं है, उसकी एक लिमिटेशन है जिसके आसपास वो काम कर सकता है। अगर हम उससे ज्यादा से एक्सपेक्ट करें तो शायद हमें कहीं री अलाइनमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए स्पेयर पार्ट मैनेजर माल लेना रखना देना इतना कर सकता है, लेकिन अगर हम सोचेंगे कि वो एनालाइज कर ले, ट्रेंड समझ ले, इतना डेटा हवा में उसको पकड़ के सॉल्व कर ले, वो नहीं कर पाएगा, उसकी क्षमता नहीं है। इसीलिए हमने सारे सॉल्यूशन बनाए क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी कंसल्टेशन कभी काम नहीं करेगी, क्योंकि ये एक एरिया, ये जो स्पेयर पार्ट का एरिया इतना कॉम्प्लेक्स, इतना भसड़ वाला है कि इसको हम सीधे तौर से सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हम सब चीजों को अलाइन करके ना रखेंगे। तो आई बिलीव मैं आपसे जुड़ पा रहा हूँ और एक प्रॉब्लम को ढंग से बता पा रहा हूँ। हम अपने ओईएम्स को जरूर कहते हैं कि हमारा जीपी कम हो गया, मेरा नेट प्रॉफिट कम हो गया और इसीलिए हमारे जीपी या मार्जिन बढ़ा दिया जाए, लेकिन हम जो चीज नहीं देखते या नहीं देख पाते या नहीं देखना चाहते वो है कि मेरी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितनी है, उसको मैं कम कैसे करूँ। जो माल मैं खरीद रहा हूँ क्या वो ठीक खरीद रहा हूँ या वो माल मेरा अटकेगा और मेरे को बाद में ब्याज भी देगा और बाद में वो मूल भी लेके जाएगा। तो ये सब चीजें जो हम नहीं देख पाते, लेकिन हम आपको आपके लिए देखते हैं और आपको उसमें कुछ नहीं करना, लेकिन आपको हम सिर्फ यही बोलते हैं कि आपको मुझे महीने में 1 या 2 घंटे का समय देना है, क्योंकि एवरीथिंग एल्स वी विल डू विद योर टीम, बट फॉर यू टू ड्राइव, फॉर द टीम टू बी ड्रिवन, यू नीड टू गिव यू दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम। हम कर कैसे रहे हैं, हम क्या ऑर्डर करना है वो हम अपने कंट्रोल में लेते हैं। जो माल ऑलरेडी इकट्ठा कर रखा है उसको बेचने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। इंश्योर नहीं कर रहे लेकिन कोशिश जरूर करते हैं और डेफिनेटली जो सिस्टम में स्टॉक दिख रहा है वो सही है नहीं सही है वो हम ऑडिट करते हैं।
तो ये 3 पहलू पे हमारी सारी सर्विसेज आ रही हैं। तो पहला है हमारा ऑर्डरिंग। बहुत मुश्किल चीज है। पीछे हमने कॉन्फ्रेंस में सोचा था कि गाड़ी की ऑर्डरिंग कैसे होती है, ये तो बेचारा स्पेयर पार्ट है। बहुत मुश्किल एनवायरनमेंट है, गाड़ियां चेंज हो रही है, ईवी आने वाली है, कौन सी गाड़ी आएगी, कौन सा मॉडल, टेल लाइट की 5 तरह की है गाड़ी में, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट एनवायरनमेंट। तो मैं एग्जांपल दूंगा, महिंद्रा ब्रांड 60,000 70,000 आइटम है कंपनी के लेवल पे। डीलर एक साल के अंदर 8,000 9,000 आइटम में ट्रांजैक्ट करता है और मंथली लेवल पे 1,500 आइटम ट्रांजैक्ट करता है। तो उसको कौन सा आइटम रखना चाहिए, और वो डिसीजन कौन ले रहा है? वो स्पेयर पार्ट्स मैनेजर ले रहा है, जिसका एक एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड ही नहीं है। रोज नए मॉडल आ रहे हैं महिंद्रा की, लुक एट एवरी डे वी आर कमिंग अप विद न्यू मॉडल्स, न्यू वेरिएंट, द डिमांड इज ग्रोइंग अप एक्सपोनेंशियली, देयर इज अ सीजनैलिटी इन डिमांड। सो अंडर दोस कंस्ट्रेंट्स, बट कस्टमर क्या है आज का, वो बहुत डिमांडिंग हो गया है। वो होता है जी मेरी गाड़ी मैंने सर्विस के लिए सुबह दी है तो मुझे शाम को गाड़ी वापस चाहिए। वर्कशॉप का प्रेशर इतना ज्यादा है स्पेयर पार्ट्स के मैनेजर के ऊपर, सो जब वो मैनुअल अपना माइंड लगाता है विदाउट एनी एनालिसिस, ही मेक्स अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। एक प्रॉब्लम वो है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि वो व्हीकल स्पेसिफिक ऑर्डरिंग करता है अंडर द प्रेशर ऑफ सर्विस एडवाइजर, वो मटेरियल फाइनली इशू ही नहीं होता। तो ये जो सब चैलेंजेस हैं, बैक ऑर्डर, टाटा, हुंडई, महिंद्रा, बीच में जो मटेरियल आने का टाइम 25 दिन 30 दिन हो गया था टाइम, तो उस सिनेरियो में हम कैसे इंश्योर करें कि हमारी इन्वेंटरी भी राइट हो, अवेलेबिलिटी भी हो, मेरा फंड भी ब्लॉक ना हो। सो विद दोस चैलेंजेस इन प्लेस, we have come up with a solution which is helping dealer to optimize inventory along with availability of items. तो ये सिर्फ एक बैलेंस बनाने की बात है कि मैं क्या माल रखूं, क्या ना रखूं, नहीं रखने से कितना सेल लॉस होगा और रखने से मेरे को क्या एडवांटेज होगा। हम देखते हैं जब हम ऑर्डर प्लानिंग करते हैं, डीलर कहता है मुझे ये पार्ट पे रखने हैं और एक बड़ा विचित्र सा डेटा सामने आता है कि मैं 50,000 की सेल करने के लिए महीने की, वो कह रहा है मुझे 10 लाख का स्टॉक रख लो। अब वो कौन सी गणित से वो सोचता है किसी को नहीं पता, लेकिन जब उनको पता लगता है तो वो डिसीजन वही लेता है जो हर कोई लेगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा, अगर कोई पार्ट 6 महीने में एक बार बिका और वो सब्जेक्टिव हो जाता है डीलर टू डीलर, अगर मैं वो हर बार रखना शुरू कर दूं ना जो 6 महीने में एक बार बिका, तो मेरा स्टॉक ऐड हो जाएगा 20 लाख रुपए का, और जो मेरी 6 महीने में सेल आएगी वो आएगी मात्र 1 लाख 1.5 लाख रुपए। So that is the kind of impact it has, and a lot of intelligence has to go into it to decide which item to keep. So this is what we are doing. हमारे सॉल्यूशन का नाम स्मार्ट इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अंदर हम एनालिसिस भी करते हैं, हम ये भी देखते हैं कि वो पार्ट ब्रांड में कितना बिकता है। अगर आप नहीं बेच रहे लेकिन ब्रांड में बहुत बिकता है तो रख सकते हैं। अगर आप कोई आइटम रखना चाहते हैं, मैं उसका एक रिस्क असेसमेंट कर सकता हूँ कि अगर मैं रख भी लेता हूँ तो कितना नुकसान होगा, कितना अटकने के चांसेस हैं। तो एक कैलकुलेटेड डिसीजन हम लेते हैं आपके बिहाफ पे, एंड डेफिनेटली आप हम पे बेटर डिपेंड कर सकते हैं एज कम्पेयर टू जो करंट टीम हमारी है। एक बार डिसीजन होने के बाद वो पार्ट का ऑर्डर लगना चाहिए, आए तो बिकने के फिर ऑर्डर होना चाहिए। एक साइकिल ऑफ ऑर्डरिंग होती है जिससे मेरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, अवेलेबिलिटी और इन्वेंटरी एक बैलेंस में चलते हैं। तो ये सारी चीजें जो हम बोल रहे हैं हम आपके लिए करते हैं, आपकी टीम को सिर्फ हमें फॉलो करना है। और स्पेयर पार्ट में कोई भी बताने वाला बंदा आज के डेट में नहीं है, ना तो OEM या ना कोई भी गाइडेंस अवेलेबल है। डेफिनेटली एडवांटेज के तौर पे आप जानते हैं कि OEM की सप्लाई में बहुत इशू है, तो वो चाहते हैं कि आप तो सारे पार्ट रखें लेकिन शायद वो ना रख पा रहा हो। तो हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन एटलीस्ट जो पार्ट बिकते हैं वो हो, क्या लीड टाइम उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं, गाड़ी जल्दी जाएगी तो पैसा जल्दी आएगा। ये सारे एडवांटेजेस हमारे कस्टमर साइड पे होंगे अगर हम गाड़ी को जल्दी विदा कर पाए। डेफिनेटली एक प्रॉब्लम जो हम सब समझते हैं कि मेरा जो डेड स्टॉक है वो बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जो एक प्रॉब्लम हम नहीं समझते वो है जो मैं माल खरीद रहा हूँ जो अटक रहा है वो कितने रुपए का है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू सेव इज फॉर द फ्यूचर नॉन विंग पार्ट, जो आप शायद अभी खरीद रहे हो वो साल के बाद पता लगेगा कि वो पार्ट काम का नहीं रहा। So that is what we are doing. We are blocking the dead stock inventory accumulation and also optimizing stocks by having the part which you need and not having the part which you don't need. थोड़ा सा डेटा हम आपको बता दें कि हम अब तक क्या कर पाए हैं। ओवर द जर्नी ऑफ लास्ट 8 years धीरे धीरे हमने डीलर टू डीलर मनीष जी जैसे काफी डीलर हमें सपोर्ट करके हमारा आज का जो नेटवर्क है 650 वर्कशॉप पे है। हम लगभग 325 करोड़ की डीलर इन्वेंट्री मैनेज करते हैं जिनका ऑर्डर हम बना के डीलर को देते हैं। एंड आज तक अभी तक हम 60 करोड़ की इन्वेंट्री का पैसा वापस लिक्विडेट करके डीलर को दे चुके हैं। और ये सिर्फ कहने के लिए सिंपल स्टेप फॉलो करके ही हो सकता है, लेकिन वो करना थोड़ा सा टिपिकल टास्क है। डेफिनेटली हमारा उद्देश्य स्टॉक घटाना नहीं है,
लेकिन क्योंकि स्टॉक ज्यादा होता है तो वो अल्टीमेट रिजल्ट यही कि स्टॉक घट जाता है विद इम्प्रूव्ड अवेलेबिलिटी ऑफ 90% प्लस. So this is what is about right ordering, which will ensure that the stocks are optimum and you don't buy parts which are not required. तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आया जब हमने डीलर्स के साथ काम करना शुरू किया, when we started optimizing their inventory, जब हमने उनका डेड स्टॉक जमा होना बंद कर दिया, तो डीलर्स ने बोला बहुत अच्छी बात है, बट जो मैं डेड स्टॉक यहाँ लेके बैठा हूँ, मेरे 1 करोड़ के स्टॉक में जो मेरा 40 लाख का डेड स्टॉक पड़ा है, उसका क्या? आप उसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं? वहां पे हमारा कॉन्सेप्ट आया गेनर का. गेनर का मतलब है गेन फॉर एवरीवन. अगर हम देखते हैं डीलर की टिपिकल इन्वेंट्री 40% स्लो मूविंग नॉन मूविंग है, और जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है जिसको अपने पास रखने का कॉस्ट है दैट इज 20% पर एनम. 10 से 12% तो इंटरेस्ट ही हो जाता है डेड स्टॉक जो मैं अपने पास स्टॉक करके रखता हूँ. देन देयर इज अ वेयरहाउसिंग कॉस्ट व्हिच इज 5 to 6%. देन पिल्फरेज एंड मैनेजमेंट इश्यूज. तो ये जो मेरा स्टॉक फंसा हुआ है और जिसके ऊपर मैं 20% पर एनम खर्च कर रहा हूँ और ये बाद में भी नहीं बिकेगा तो 4 से 5 साल में इसकी एक्चुअल वैल्यू 0 हो जाती है. तो क्या कोई सोल्यूशन है? यस, इसका सोल्यूशन है. अगर हम एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि एक टाटा का डीलर है, इंडिविजुअली उसके लिए स्लो मूविंग नॉन मूविंग है, बट जैसे ही 50 टाटा के डीलर का डेटा मैं इकट्ठा कर देता हूँ तो ये निकल के आता है कि जो मेरे डेड स्टॉक का 30% की मूवमेंट कहीं ना कहीं होती रहती है. जब कहीं ना कहीं मूवमेंट होती रहती है तो फिर हम क्यों नहीं बेचते उसको आपस में? ये बड़ा सिंपल सा आइडिया लगता है ना कि डीलर के पास पड़ा है दूसरे के पास पड़ा है तो माल आपस में क्यों नहीं ट्रांजेक्ट होता. इट इज नो रॉकेट साइंस. तो हमने देखा कि चैलेंज क्या है, और काफी डीलर से बात होती है तो कहते हैं कि हमारे सिस्टम में ओईएम में दिखता है, लेकिन वो लिमिटेशन सिर्फ देखने तक ही है. वो माल उठ के दूसरी डीलर को जाएगा कब, कैसे और कौन पैसा देगा, ये क्वेश्चन का आंसर अनफॉर्चुनेटली नहीं है. तो यही 3 चैलेंज है कि कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है जहाँ पे सब कुछ विजिबल हो ट्रांसपेरेंटली. पैसा कौन देगा, कब तक आएगा, कोई पॉलिसी नहीं है, और वो पॉलिसी हो तो उसका एग्जीक्यूशन कौन करेगा, और तीसरा माल जाएगा कैसे, कौन छोड़ने जाएगा, कौन लेने जाएगा, मेरा बंदा जाएगा, मेरा भाड़ा लगेगा. वो सारे क्वेश्चन दिमाग में घूमते हैं. और माल पहुंचने के बाद अगर डिफेक्टिव मिल गया, डैमेज मिल गया, ट्रांजिट डैमेज हो गया तो कौन उसकी जिम्मेवारी लेगा? तो इन सब का सोल्यूशन हम लेके आए हैं, और ये आप लोगों के साथ काम करके, आप लोगों के साथ बात करके ये सोल्यूशन हम लेके आए हैं. तो दिस प्लेटफॉर्म इज बेस्ड ऑन 4 pillars, 4C बेसिकली: क्लैरिटी, कन्वीनियंस, कॉन्फिडेंस, कोऑर्डिनेशन. तो कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि सारा काम हम करेंगे, आपकी टीम को सिर्फ हमारे प्रोसेस को फॉलो करना है. बायर को ऑर्डर डिमांड डालनी है, सेलर को उस पर हाँ या ना बोलना है, उसके अलावा उनका कोई काम नहीं है. पेमेंट हैंडल हम करेंगे, लॉजिस्टिक मैनेज हम करेंगे, आपका फंड हम आपको देंगे. आपकी टीम की इन्वॉल्वमेंट और कहीं नहीं चाहिए. अपने स्टॉक को रिप्लाई करने में चाहिए कि भैया मेरे को पार्ट बेचना है, नहीं बेचना, और नहीं बेचना तो क्यों नहीं बेचना, क्योंकि पार्ट डेड स्टॉक है. सो वेरी क्लियरली जो सेलर है यहाँ पे 80 to 90% अपनी वैल्यू रियलाइज कर लेता है, और जो बायर है अगर वो ओईएम से खरीदता है उसके मुकाबले अगर अपने को डीलर से खरीदता है तो वो 15 से 20% की सेविंग कर लेता है ऑन हिज कॉस्ट प्राइस. और ये सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमने फरवरी 2021 में स्टार्ट किया था एज अ वेरी सिस्टमैटिकली. लेकिन उससे पहले जब हमारे डीलरशिप्स ने हमें बोला कि आपको ये चालू करना है, तो हम उससे पहले भी एक्सेल पे कुछ करके वी डिड समथिंग सब्सटेंशियल. यहाँ पे एक डीलर बैठे हुए हैं जो अब तक 10 लाख से ऊपर का डेड स्टॉक लिक्विडेट कर चुके हैं. हर चौथे 5वें दिन पे मैं उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता हूँ. ठीक है. तो 650 वर्कशॉप लुकिंग एट द ब्रांड ऑफ जेसीबी, टाटा कमर्शियल, टाटा हुंडई एंड महिंद्रा. ये लगभग 650 वर्कशॉप पे सिस्टम चलता है. अभी तक हम 20 करोड़ का नॉन मूविंग पार्ट, जो पार्ट डेड था, जिसका पैसा मिलने की आशंका बहुत कम थी, हम लिक्विडेट करके पैसा उनके अकाउंट में डाल चुके हैं. और डेफिनेटली आज जो पार्ट शायद आपको ओईएम से वीओआर में लेना पड़ रहा है, नहीं मिल रहा, वो हम लाके दे सकते हैं, बिकॉज हमारे पास 47,000 पार्ट नंबर हमारे स्टॉक में दिख रहे हैं जो डीलर के पास ही पड़े हैं. सो दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव कि अगर आपको कोई पार्ट चाहिए तो हमारे सिस्टम से मिल सकता है, और सस्ता मिल सकता है, और जिससे आप लोगे वो भी आपको कुछ ब्लेसिंग्स देगा, क्योंकि उसका माल नॉर्मली है. मूविंग ऑन, सिंस वी हैव शॉर्ट ऑफ टाइम, जो डेटा हमें दिख रहा है क्या वो सही है नहीं है, बिकॉज डेटा इज अ न्यू ऑयल, राइट. और एक्यू स्टॉक इज द सॉल्यूशन दैट वी स्टार्टेड कि जो स्टॉक सिस्टम में दिखे वही एक्यूरेटली मेरे फिजिकली होना चाहिए. और एक या करेक्ट स्टॉक होने के ना 2 बेनिफिट है एक्चुअली. हम जो ओईएम पे जब अपना ऑर्डर करते हैं वो सिस्टम स्टॉक देख के ही करते हैं. अब अगर मेरा सिस्टम स्टॉक सही नहीं होगा तो नेचुरली मेरा पार्ट अवेलेबिलिटी की इशू आ जाएगी. सिस्टम में दिखा रहा है स्टॉक अवेलेबल है, मैं प्रोक्योर नहीं करूंगा, गाड़ी आएगी फिजिकली नहीं होगा, पार्ट अवेलेबल नहीं होगा, फिर मुझे वही पार्ट वीओआर में मंगवाना पड़ेगा. बट एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है वो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल सेंस.
जो आइटम मेरे पास एक्सेस पड़ा हुआ है वो सिस्टम को नहीं पता एक्सेस है, तो वो सिस्टम ऑर्डर करता रहता है उसको बार बार। अगर वो मैं ऑडिट करके उस स्टॉक को सिस्टम में करेक्ट कर लूँ, अब मेरा डिजायर्ड है कि कोई आइटम मुझे 10 पीस स्टॉक में रखने हैं और सिस्टम में 5 नजर आ रहे हैं, फिजिकली 20 हैं, तो सिस्टम कहेगा 10 रखने हैं, 5 पड़े हैं, 5 मंगवा लो। जैसे ही मैं स्टॉक करेक्ट करके 20 डालूंगा तो सिस्टम उसके फ्यूचर ऑर्डरिंग रोक देगा, तब तक जब तक वो 10 के नीचे नहीं आएगा। तो अब ये जो 10 पीस की मैंने कंज्यूम तो किया, मंगाया नहीं क्योंकि मैंने स्टॉक करेक्ट कर लिया, तो उतना मेरा पैसा अनलॉक हो गया, वो पैसा मेरे बैंक अकाउंट के अंदर आ गया। और अगर वो नहीं आता तो पता नहीं बाद में कितना मिलता वो। दैट इज अ वेरी वो एक और इशू है कि एक्सेस पड़ा हुआ है, सिस्टम में नहीं है, तो चांसेस ऑफ पिल्फरेज भी है। तो हमारा जो ऑडिट सॉल्यूशन है वो आपकी वर्कशॉप को नहीं रोकता ऑडिट के दौरान। हमारे ऑडिट डिलीवरी में हम ये इंश्योर करते हैं कि आपका स्टॉक और आपकी लोकेशन सिस्टम में अपडेट हो जाए, ताकि जब हम छोड़े वर्कशॉप तो स्टॉक एक्यूरेटली दिखे। और देयर इज नो लॉस ऑफ रेवेन्यू, वी आर 99% एक्यूरेट, क्योंकि फिजिकल काम है और ये सिर्फ गिनने का काम नहीं है, बहुत सारी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी आती हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टाइम में। अभी तक हम 650 करोड़ की इन्वेंट्री ऑडिट कर चुके हैं और जो मोमेंटम या जो ओईएम हमारा एंगेजमेंट है उससे डेफिनेटली ये नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे। ये दिस इज द लास्ट स्लाइड, सो वी विल रैप इट अप सून। ये जो लेफ्ट आपके राइट में दिख रहा होगा, ये एक आइसबर्ग है और हमारे हिसाब से स्पेयर पार्ट बिल्कुल ऐसी तरह है कि हम जो चीज देखते हैं वो बहुत लिमिटेड चीज है, जो हमें नहीं दिखती वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसा कि मैंने माल ट्रांसफर कर दिया, इन नहीं करा, हमारा एडजस्टमेंट कितना हो रहा है, हमारा ओईएम का माल कितना मैंने इन्वर्ट नहीं करा। Despite of very big groups working very professionally, there are a lot of gaps which we find in adjustments, in inverting, एक branch से दूसरे branch को ट्रांसफर करा, इन नहीं करा। So all these problems are being monitored by us. हर महीने में एक स्नैपशॉट भेजते हैं कहाँ हमारा गैप है और उसको हमें रेक्टिफाई करना होता है। So scope is something that gives you पूरा पिक्चर दिखाता है स्पेयर पार्ट्स का कि क्या चल रहा है, कहाँ पे इंप्रूवमेंट करनी है और आपकी स्थिति बाकी डीलर से कंपैरिजन में कहाँ पर है, so that we can improve. So in fact we take pride in saying that we are dealer management's third. So जो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को हिलाने वाली चीजें थी वो हमारे साथ प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइवर बन जाती है, जिससे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और कस्टमर भी खुश, हम भी खुश। So these are few words जो हमारे डीलर प्रिंसिपल्स, हमारे फ्रेंड्स ने कुछ बोला है, and we can just small AV please. And we have kept a brochure in all your initial kits, so अगर आपको वो पढ़ के अगर कोई भी query हम available है, we can have an interaction. So that's an exchange platform which Scale Solutions have done very professionally, which gives you regular alerts and which tells you what can be sold and what can be bought. It makes a win-win situation because you are selling your dead inventory and therefore you are actually what you're doing is freeing up your capital and you are buying your required inventory at a much lower price from a dealer who thinks it's a dead inventory, at least for him. We are now dealing with spare care for last 4 years almost. So non-moving accumulation has almost nullified. It can never be null, but it has been nullified to the extent I cannot find any gap in it. फाइनली हम लोग को एक सॉल्यूशन मिला है जो स्पेयर केयर सॉल्यूशंस है और लगभग 7 से ऊपर हो रहा है हम लोग का उनसे टाइप हुए और एक अप्रॉक्सीमेट कुछ 80 से 85 लाख रुपए के पार्ट्स हमारे कम हो चुके हैं. Spare Care coming in, they have a team of professionals, they have their own audit module. Your spare part operations, your workshop operations keep running seamlessly, parallelly while the audit is on. And they go till the very last stage to revalidate what they've audited and ensuring that the adjustments happen till the end. और accuracy is almost close to 99%, जो पहले पता ही नहीं होता था कौन सा पार्ट कहाँ पर है। Dead stock is a thing of the past now. Spare care people, as I said, very idealistic people, they work towards perfection. 3-4 महीने बाद काम जब स्पेयर केयर ने चालू किया, चौथे 5वें महीने से जो रिपोर्ट आने लगी वो मेरे लिए आंखें खोलने वाली थी. It is a third eye to your parts operation.